नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं जो लेटर लेके आया हूं आप सबके लिए, वो मैं लेटर लेके आया हूं इंक्वायरी लेटर। तो प्यारे बच्चों, आपने डरना नहीं इंक्वायरी लेटर से, क्योंकि मुझे पता है 10th के बोर्ड के एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंक्वायरी लेटर का है। तो आपने कुछ नहीं करना, केवल उतना करना है जितना मैं आपको बताने जा रहा हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंक्वायरी लेटर में ध्यान रखिए आपने कौन कौन सी लाइंस लिखनी है, बस उनका ध्यान रखना है। अपनी तरफ से आपने ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और जितना मैं आपको बताता जाऊं आपने बिल्कुल उतना ही लिखना है। तो इंक्वायरी लेटर में क्या होता है, सीबीएसई पूछ लेती है, और ये जो अक्सर इंक्वायरी लेटर आती है ये किसी ना किसी चीज की इंक्वायरी करने के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी समर वेकेशन हो जाए या जब भी आपकी प्यारे बच्चों छुट्टियां हो जाएं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं। और उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं वो तो देखो आपको पता है। आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं, या कोई भी कोर्स करना चाहें, आपने ज्यादा समय नहीं लेना। और जो लाइंस मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, सेम यही रेडीमेड लाइंस, कॉमन लाइंस आपने अपने एग्जाम में यूज करनी है। अगर आपकी इंक्वायरी लेटर आ गई तो मैं पूरा श्योर हूं आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आके रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है अपना एड्रेस। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपका एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया है तो वही एड्रेस लिखना है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो फिर आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। तो ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये मैंने वैसे ही एक एड्रेस, अपना एड्रेस लिख लिया है। और एड्रेस लिखने के बाद प्यारे बच्चों यहां पर आपने क्या लिखनी है, डेट। तो अक्सर ऐसा होता है, बाकी जितनी भी फॉर्मल लेटर्स हैं सब में आप यही करते हैं, अपना एड्रेस लिखने के बाद लिखते हैं डेट। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर आपने किसका एड्रेस लिखना होता है, जिसको आप ये लेटर भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये लगा लीजिए प्यारे बच्चों, तो यहां आपने क्या करना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। अब यहां रिसीवर्स एड्रेस में आप क्या लिखना चाहते हैं वो आपने पहले क्वेश्चन में देखना है, और उसके बाद फिर आप यहां पे देखिए द डायरेक्टर। अब जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम लिखना है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और उसके बाद सिटी, वो इंस्टीट्यूट किस जिस सिटी में है उस सिटी का नाम आपने लिखना है। और फिर आपने लिखना है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, आपने सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में देखिए आपने क्या लिखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, केवल आपने जैसी लाइन लिखी हुई है बिल्कुल वैसी की वैसी लिखिए, इंक्वायरी रिगार्डिंग एडमिशन टू। अब यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया है केवल आपके लिए कि जो क्वेश्चन में आएगा प्यारे बच्चों वो ही आपने लिखना है। और उसके बाद आपने लिख दिया कोर्स। अब आपने केवल इतना देखना है, इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किस चीज का कोर्स है। कंप्यूटर का कोर्स है तो यहां पर कंप्यूटर कोर्स लिख दीजिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो वो लिख दीजिए। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है तो उसका नाम लिख दीजिए। जिस भी का भी कोर्स है आपने केवल उसका नाम लिखना है, और आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। आगे चलते हैं तो हम आपको बताते हैं आपने फिर उसके बाद क्या लिखना है प्यारे बच्चों, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो आप लेटर की शुरुआत कैसे करेंगे, तो लेटर की शुरुआत किस प्रकार से की जाती है, तो सबसे पहले आपने लिखना है विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई विश टू एक्सप्रेस माई कीन इंक्लिनेशन। अब क्या है, आई विश टू एक्सप्रेस, यानी कि आप उसको बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कीन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द, यानी कि आपका जो एम्बिशन है, यानी आपकी जो विश है, आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किस कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस जो ब्लैंक में आपने उस कोर्स का केवल नाम लिखना है, टुवर्ड्स द। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंप्यूटर कोर्स करना है तो यहां पर कंप्यूटर लिख लीजिए। और अगर आपने कोई और कोर्स करना है तो यहां पर उस कोर्स का नाम लिख लीजिए। ऑफर्ड बाय योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने डायरेक्टर को लेटर लिखी है और आप उनके इंस्टीट्यूशन को क्या कह रहे हैं कि आपका जो इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर एडमिशन लेना चाहता हूं। क्या लेना चाहता हूं प्यारे बच्चों, एडमिशन लेना चाहता हूं। आई हैव रिसेंटली बिकम एक्वेंटेड विद द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आप उसको बता रहे हैं कि मुझे ऐसे ऐसे पता लगा है कि आपके इंस्टीट्यूशन में जो कोर्स है और जो उसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर एडमिशन लेने का उत्सुक हूँ।
थ्रू, अब थ्रू के बाद में क्या लिखना है, थ्रू के बाद में लिखना है कि आपको जो ये नॉलेज मिली है ये कहाँ से मिली है प्यारे बच्चों। अगर आपने न्यूज़पेपर के थ्रू आपको इसकी नॉलेज मिली है तो यहाँ पर न्यूज़पेपर लिख दीजिए। अगर आपको किसी वेबसाइट से मिली है तो उस वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। अगर आपको यूट्यूब से मिली है तो यूट्यूब से लिख दीजिए। अगर आपको किसी और चैनल के थ्रू मिली है तो उसका नाम लिख दीजिए। बिल्कुल आसान सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जो लाइंस आपको बता दी सेम वही लाइंस लिखनी है ताकि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकें। एंड इट हैज ग्रेटली स्टिमुलेटेड माई एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एस्पिरेशंस, यानी कि जो भी मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ वो मुझे क्या कर रहा है, इंस्पायर्ड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इंस्पायर्ड कर रहा है। किस चीज को इंस्पायर्ड कर रहा है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एस्पिरेशंस, यानी कि मेरी जो इच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता हूँ। और जिस कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, बस उस कोर्स की मैं कुछ जो बातें हैं मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार का कोर्स करवाते हैं, आपके कोर्स में जो सीट्स हैं वो कैसे डिवाइड की जाती हैं, या फिर कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो वो कितना डिस्काउंट दिया जाता है, या इसका जो करने के बाद क्या आप सर्टिफिकेट भी अवेलेबल करवाते हैं, आप क्या प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देना पसंद करते हैं। मतलब जितनी भी कंडीशंस हैं आपने उन सारी कंडीशंस के बारे में पहले जानना है। क्योंकि इंक्वायरी, जैसा कि लेटर से ही पता लग रहा है कि ये लेटर कौन सी है प्यारे बच्चों, इंक्वायरी लेटर है, तो आपने सबसे पहले सारी इंक्वायरी करनी है और उसके बाद ही एडमिशन लेना है, अदरवाइज आप धोखा खा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आई वुड डीम इट अ प्रिविलेज, मेरा सौभाग्य होगा, इफ यू कुड प्रोवाइड मी विद एलोबरेट पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो मेरा सौभाग्य होगा कि अगर आप इसको विस्तार से जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी ड्यूरेशन है, उसको उसकी हर चीज को आप अगर मुझे बताएं। फॉर एग्जाम्पल कि इसके ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है, यानी कि ये जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन क्या है, क्या ये 3 महीने का है, 6 महीने का है, 8 महीने का है, या 1 साल का है। उसके बाद आप इंक्वायरी कर रहे हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो प्यारे बच्चों, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसकी फीस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगला आपने सवाल कर दिया किसके ऊपर, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद फिर आपने जो सवाल किया वो बैच एलोकेशंस का किया है, कि जो आपका बैच होगा उस बैच के अंदर जो सीट्स होंगी वो कितनी होंगी। यानी कि अगर हमारा बैच है तो हमारे बैच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने बच्चे एक बार में पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि गधे घोड़े सारे शामिल करके और 200 की क्लास हो जाए एक साथ, ऐसा तो नहीं होगा। आखिर लिमिटेड सीट्स हैं, और लिमिटेड सीट्स हैं तो लिमिटेड स्टूडेंट्स भी होंगे, और लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आप पूछ रहे हैं एलिजिबिलिटी प्री रिक्विजिट्स, इसका क्या मीनिंग है, अगर कोई आपकी कंडीशंस हैं, पहले से जो भी नियम और जो भी शर्तें हैं तो उनको हमें खोल कर पहले से ही प्रोवाइड कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप कोई हिडन चार्जेस लगा दें। तो इसके बारे में भी आपने पूछ लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये सारी की सारी कंडीशंस की इंक्वायरी आपने करनी है, ताकि आपका अगर मन करे तो ही आप इसमें क्या करें, एडमिशन लें। मोर ओवर, और इसके अलावा आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू ascertain वेदर द प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के बारे में। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्यारे बच्चों कौन सी ट्रेनिंग होती है, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, यानी कि व्यवहारिक रूप से क्या आप हमें नॉलेज देंगे, क्या आप की जो नॉलेज है कहीं वो किताबी ज्ञान तो नहीं, कहीं थ्योरी तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, अगर आपने स्विमिंग करना सीखना है तो ऐसा तो नहीं कि खाली थ्योरी में आपको समझा दिया जाए कि ऐसे ऐसे आपने हाथ चलाने हैं और उसके साथ में पैर चलाने हैं और उसके बाद आपको उठा के फेंक दिया जाए किसी नदी के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आप ये जानना चाहते हैं कि जो भी मैं कोर्स करूं उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आप देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा आपने पूछ लिया कि जो भी आपका ये कोर्स है इसमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड मॉड्यूल्स, यानी कि जो मुझे आगे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकें, क्या वो आपके कोर्स में शामिल हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या पूछा, सर्टिफिकेशन अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन। आपने ये भी पूछ लिया कि अगर मैं आपका कोर्स करूंगा तो क्या बाद में आप अपने कोर्स का
जो सर्टिफिकेट हैं क्या वो मुझे प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इंक्वायरी आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये सारी की सारी आपने पूछनी है, क्योंकि अगर ये सारी की सारी कंडीशंस पूछेंगे तभी तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। तो जब आप ये सारी की सारी इंक्वायरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट यानी कि लास्ट में आप क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, आई शेल ऑल्सो बी ग्रेटफुल इफ यू कुड अप्राइज मी ऑफ द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर आपने इंक्वायरी कर ली किसकी, एडमिशन फॉर्मेलिटीज की, कि मतलब कि आप पूछ रहे हैं कि आपके एडमिशन लेने में कोई और भी फॉर्मेलिटीज हैं तो आप वो हमें बता दीजिए। उसके बाद आपने क्या पूछा प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, और आपने इसके साथ में ये भी पूछ लिया कि जो आप ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स को लेने के लिए मुझे कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो ये भी इंक्वायरी का पार्ट है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्या कहा, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं यानी कि जो लास्ट डेट है वो मुझे पहले ही बता दीजिए। एंड एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप स्कीम्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जब जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ के जो इंस्टीट्यूट हैं वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपने अपनी इंक्वायरी में देखिए स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में भी पूछ लिया है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई स्कॉलरशिप स्कीम आप प्रोवाइड करवाते हैं तो आप कृपया करके हमें पहले से बता दीजिए। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, आपने अपनी तरफ से क्या लिखा, आपने केवल अपनी तरफ से उस टॉपिक का नाम लिखना है जिसमें आपने एडमिशन लेना है, क्योंकि जितनी भी लाइंस हैं कोई सा भी टॉपिक आ जाए इंक्वायरी लेटर में, ये मैक्सिमम जितनी भी लाइंस हैं ये सारी की सारी लाइंस इंक्वायरी लेटर में लिखनी ही लिखनी है। तो आपने ये सारी की सारी लाइंस याद कर लेनी है और उसके बाद आपने दाग देनी है सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, ताकि जो आपकी इंक्वायरी है वो फुलफिल की जा सके और उसके बाद आप अपना दिमाग लगा सकें कि आपने उस कोर्स में उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। और लास्ट में प्यारे बच्चों आप क्या कहेंगे, आई अर्नेस्टली अवेट योर फेवरेबल रिस्पॉन्स एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फेवरेबल रिस्पॉन्स का, क्योंकि जितनी भी इंक्वायरी मैंने की तो सबसे पहले तो आप मेरी ये इंक्वायरी को सॉर्ट आउट कीजिए। आपका जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और लास्ट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, यानी कि आपने धन्यवाद कर दिया इन एडवांस, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, योर्स फेथफुली। और लास्ट में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपने नहीं लिखना, क्वेश्चन में जो भी नाम है बस वो नाम आपने यहाँ पे लिखना है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी जो इंक्वायरी लेटर है वो पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से मैंने फिर आपको बोला कि अपनी तरफ से आपने क्या क्या ऐड करना है, जो मैंने आपको सिखा दिया आपने वो लाइंस ऐड करनी है। अगर इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस ऐड करेंगे हो सकता है आप मिस्टेक्स उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी उतने ही नंबर सीबीएसई में काट दिए जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल जो लाइंस मैंने आपको बताई है वो लाइंस का आपने यूज़ करना है। फिर भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आज इंक्वायरी लेटर ख़त्म हुई, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी ही होने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।